सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से सौभाग्य दिया आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को बांटने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। प्रियो, हम देखते हैं हमारे सारे शरीर को नियंत्रण करता है हमारा सर। हमारा सिर जो है वो हर चीज के लिए संकेत भेजता है। अगर आपके पाँव में कुछ चुभ जाए तो तुरंत ब्रेन जो है, सर जो है, वो तुरंत संकेत भेज देता है, हाथ अपने आप पहुंच जाता है। तो हमारे शरीर में हम देखते हैं प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से हमारी सृष्टि की है। और यहाँ पे हम देखेंगे यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। तो किस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए प्रभु के साथ, और प्रभु की आत्मा हम सबको सीखने में मदद करे। सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए ये विषय आशीष का कारण हो। आइए हम वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 23-24। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 23 और 24। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए, विषय के लिए। स्वर्गीय पिता, आपकी पाक रूह हमारी मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। और आपके वचन का प्रकाशन आप हमें खोल कर दो। सत्य की आत्मा सुनने वाले हर एक बहन भाई को जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, पिता, जो कलीसिया के लोग, हर एक के लिए यह आशीष और आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। यहाँ हम पढ़िए फिर से एक बार। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फिर से एक बार पढ़ दीजिए जी। क्योंकि पति पत्नी का सिर हाँ, है, क्योंकि पति, हाँ पढ़िए। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ, देखिए यहाँ लिखा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ, रुक जाइए। यहाँ लिखा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि कलीसिया मसीह का सिर है। मसीह का सिर है। प्रियो, हम देखते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पवित्र आत्मा उस रिश्ते के द्वारा हमें समझा रही है। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा को बनाया था, तो हवा का सिर नहीं बनाया। क्यों प्रभु ने ऐसा किया? ये बहुत गहरी बात है, लेकिन हम इस विषय में नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ लिखा है, हम सरनेम भी देखिए, हमेशा पिताजी का लगता है। क्यों? क्योंकि वंश किससे चलता है? पीढ़ी सर। इसलिए यहाँ पे लिखा है जैसे पति का सिर, पत्नी का सिर पति है, तो पत्नी का सिर अगर पति है, क्योंकि पत्नी क्या बन रही? शरीर। क्योंकि नियंत्रण किसका रहेगा प्रियो? सर का। ठीक इसी प्रकार बोलते हैं। हाँ जी, आगे। और स्वयं ही देह आप का, मत पढ़िए, रुक जाइए।
हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। प्रियो, किसका सिर है? मसीह कलीसिया का सिर। तो ये बात हमने समझनी है। अगर सिर, जैसे हमारा ये सर है, हेड, तो ये हमें किस तरह से चलाता है? ये हर चीज के लिए संकेत देता है। अगर आपके पेट में भी भूख लगी है तो सर तुरंत ब्रेन को संकेत भेज देता है। आपके पैर में कुछ जख्म है, शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, तो संकेत कहाँ जाता है? ब्रेन को। तो यहां लिखा है कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। माफ कीजिए। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के साथ कलीसिया का किस तरह का संबंध देखिए आप, कितना नजदीकी है। मतलब हर जरूरत कहां से पूरी हो रही है शरीर की? सर से। तो इसी प्रकार हमारा भी जो जीवन है, जो हमें जो सारी जरूरतें पूरी हो रही है, कहां से? उसके लिए आप एक और वचन पढ़ लीजिए, इफिसी 1 का 19 से 23 तक पढ़ेंगे हम इसी के साथ। हाँ जी। माफ कीजिए। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। देखिए, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, कार्य के। देखो, परमेश्वर, हम जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, या हमारा छुटकारा करने वाला है, या हमारा अगुआ, हालेलुया, हमें चलाने वाला, अगर हम उसको अपनी उद्धारकर्ता करके मान रहे हैं, तो यहां लिखा है और उसकी सामर्थ हम में। प्रियो, हम शब्द है। हम यहाँ पे इसलिए कलीसिया में कहीं भी मैं नहीं है। पहली सदी के लोगों में ये बात थी, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो व्यक्ति चलते हैं, जो संत चलते हैं, उनमें हम थी। इसलिए पहली सदी की कलीसिया में भी हम सब था। इसलिए यहाँ लिखा है हम में जो विश्वास करते हैं, हम में जो विश्वास करते हैं कि कितनी महान है। क्या लिखा है जी? कितनी महान है। हाँ, उसकी शक्ति के प्रभाव के, शक्ति के प्रभाव के, उस कार्य के अनुसार, उस कार्य के अनुसार। रुक जाइए। हाँ, तो देखो, परमेश्वर की वो शक्ति, वो सामर्थ जो हमारे जीवन में कार्य करती है। आज आगे वो 21। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, हाँ जी, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, हाँ, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। देखिए, यही आने वाले नए आकाश, नई पृथ्वी की, जिसके बारे में हम प्रभु के वचन में इन बातों को देखते हैं, उसके लिए भी प्रभु को, किसको? देखिए, यीशु मसीह को कहाँ उठा कर रखा है। सब प्रधानताएं और सारा अधिकार और सारी सामर्थ और प्रभुता, और हर एक नाम के ऊपर, जो केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। प्रियो, मतलब इतना ऊंचा जो सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इस बुलाहट को आप समझिए
कि यहाँ लिखा है, देखो प्रभु के पास क्या क्या अधिकार है। यीशु मसीह के पास सारी प्रभुता उनकी है, सारा अधिकार उनका है, सारी सामर्थ उनकी है और प्रधानता उनकी है। तो सब उसके हाथ में, वो बन रहा है हमारा कलीसिया का सिर। तो उसके द्वारा ही हमें इशारा मिलना है। देखो पहली सदी के जो लोग थे प्रियो, इसको पूरा पढ़ दीजिए जी पहले। हाँ, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा, देखो सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा दिया, कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, यह उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है, और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में। हाँ लिखे, क्या लिखा है? यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। पूर्ण करता है। ये उसकी देह, कलीसिया कौन है? यीशु मसीह की देह है। देखो और भी इसको समझने, रोमी 12 का 5 भी पढ़िए जी। वैसा ही हम जो बहुत है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में हाँ। एक देह होकर। देखो पहली सदी के लोगों में ये बात है, कहते हैं वैसा ही हम जो बहुत है। देखो परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट इस बात का प्रमाण दे रहा है। हम जो बहुत हैं मसीह, हाँ जी, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। एक दूसरे के अंग है। देखिए पहली सदी के जो लोगों में ये प्रमाण दिखाई देता था प्रियो। पहली सदी के लोगों में वो ईश्वरीय प्यार दिखाई देता था। हम वचनों में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उनमें कितना प्रेम था, हम वर्णन नहीं कर सकते, वो ईश्वरीय प्रेम था। लेकिन आज हम देखते हैं मसीह जगत में, मसीहत में ज्यादातर संसारिक या भाईचारे का प्यार है प्रियो। ये ईश्वरीय प्यार बहुत कम लोगों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली सदी में ये प्यार था जो उनको एक देह कर देता था। जैसे समझने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर में ब्लड या खून है जो क्या कर रहा है, पूरे देह को सप्लाई हो रही है। अगर हमारे किसी अंग में खून जम जाए, सप्लाई ना हो, तो वहां पे कैंसर बन जाएगा, उस अंग को काटना पड़ेगा। तो खून, जिस प्रकार ब्लड हमारे शरीर में चलता है, इसी प्रकार ईश्वरीय प्रेम प्रभु के संतों में था। और ये खून किस प्रकार हमारे सारे शरीर को जोड़े रखती है, उसी प्रकार पहली सदी के लोगों में वो ईश्वरीय प्रेम था और वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है कि जिसमें प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रिय, ये बात उन लोगों में थी। आज प्रभु के लोगों में कौन सी बात आ गई है जिसके कारण, देखो यहां पे लिखा है कि हम शब्द के साथ है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। शैतान ने क्या किया है, बहुत लोगों में फूट डाल दी है, और फूट डालने के कारण उनके जीवनों में, बहुतों के जीवनों में कैंसर की गांठें बन गई है, जिससे कि वो ईश्वरीय प्रेम उनके अंदर बहता नहीं है, वो प्यार नहीं रहा प्रियो। इसलिए वो दर्द भी अपने भाइयों का नहीं समझते, बहनों का नहीं समझते। वो उनके जीवन को हम हमारे जीवन से अगर हम
कंपेयर करें या मिलाए तो उनकी पहली सदी के लोगों में और हमारे में देखिए प्रियो कितना फर्क है, उनमें कितना प्रेम था। उस बात को मैं समझने के लिए एक उदाहरण लूंगा। पढ़िए प्रेरितों का अध्याय उसका 22 से 25 तक पौलुस के बारे में। जी प्रियो पढ़िए। अब देखो मैं आत्मा का बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेंगे। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर 21 में सही पढ़ रहे, जोर से पढ़िए 20 से। जी जी सही पढ़ा है आपने। प्रेरितों का अध्याय 20 का 22 से 25 तक जोर से पढ़िए। हाँ जी। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ हाँ जी। और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हालेलुया। देखिए पौलुस यहाँ पे अपने प्रेम करने वालों को कौन सी बात समझा रहा है, कितना खुल के कहता है। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम की ओर जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह। तो प्रियो एक बात पे ध्यान दीजिएगा, कौन लेकर जा रहा है उसको? परमेश्वर का आत्मा, प्रभु लेकर जा रहा है। देखिए जब हम अपने इस सिर का इनकार करते हैं प्रियो, क्योंकि कलीसिया का सर यीशु है। जैसे हम देखते हैं वचन में हमने पढ़ा भी कि पत्नी का सर पति है और पति का सर कौन है? मसीह। और मसीह का सर परमेश्वर है। तो प्रिय इसी प्रकार अब हम इस बात को समझे, जब हम अपने दिमाग को चलाते हैं, हम अपनी बुद्धि को चलाते हैं तो आत्मा हमारे जीवन में नियंत्रण या कंट्रोल नहीं लेती। यहां हम एक संत के बारे में पढ़ रहे हैं जो कितना स्पष्ट पवित्र आत्मा ने लिखा है कि अब देखो मैं आत्मा का बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। देखिए उसे ये बात, लेकिन आत्मा लेकर चल रहा है। कौन? देखो कौन लेकर जा रहा है सारे। अब हम अगर किधर भी सफर तय करते हैं या जाते हैं तो हम किस तरह से, कौन हमें चलाता है? हमारे पूरे शरीर पे कौन कंट्रोल करता है? हमारा स्वयं का सर प्रियो। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की कलीसिया को चलाने के लिए सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो वायदा करके गया कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा वरन अपना एक सत्य का आत्मा तुम्हें दूंगा, जो सहायक मददगार जो तुम्हारे साथ होगा। प्रियो वो हमें दिया है और वो हमें कलीसिया को बनाने आया, लेकर चलने आया। इसीलिए जब हम आगे पढ़िए जी, इसको 25 तक कीजिए जी। केवल यह माफ कीजिए। पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। देखिए आत्मा स्पष्ट बता रहा है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। तैयार है। हाँ जी आगे। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता जी, कि उसे प्रिय जानूं वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। हाँ देखिए कहता है परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता है? अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता
प्राण जो देखो प्रियो, हम देखते हैं हमारे अंदर जो बुद्धि है ये हमारे प्राण में ही है, तो बहुत लोगों को प्राण ही चलाता है। इसलिए यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, जो अपने प्राण को इनकार ना करे या त्याग ना दे या छोड़ ना दे, हैं, वो क्या नहीं करेगा, मेरे पीछे चल नहीं सकता या मेरा चेला नहीं बन सकता। इसलिए स्पष्ट लिखा है, अपने प्राण का इनकार करे, अपना प्राण यीशु मसीह के लिए दे। वो है एक समर्पण प्रियो, जो रोमी 12:1 में, मतलब अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को इस्तेमाल ना करते हुए परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में नियंत्रण करने के लिए। इसलिए वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, जिसपे परमेश्वर का आत्मा आया है उसे लोग क्या समझते हैं, बावला, या इंग्लिश में लिखा है मेंटल। तो प्रभु की आत्मा या सत्य का आत्मा जब आप पे आएगा तो आप संसार से बहुत अलग हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको लेकर चलना शुरू करेगी। संसार से आपका मन नहीं मिलेगा, संसार से आप कटते जाओगे प्रियो। आपका संबंध परमेश्वर के साथ, जीवते ईश्वर के साथ होना शुरू होगा, क्योंकि वो आपको कंट्रोल। तो इसलिए यहाँ पे पौलुस उस बात को देखो, पहली सदी के जो संत है उन्होंने इस बातों को जीत लिया था, उन्होंने अपने प्राण को दे दिया था। इसलिए बोल रहे हैं, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। है, आज मनुष्यों के जीवन में, बहुत मसीहों के भी जीवन में अगर जान के ऊपर कुछ आ जाए तो क्या कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन से समझौता कर लेते हैं प्रियो। लेकिन हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है, कितनों ने विश्वास के कारण क्या किया है, अपनी गर्दन कटवा दी। प्रभु के वचन के कारण उन्होंने समझौता नहीं किया। देखिए, पढ़ लीजिए चाहे उस बात को, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20:4 पढ़िए, माफ कीजिए, प्रकाशित वाक्य 20:4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए जी, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न बस हाँ। तो क्या हुआ है प्रियो, कितनों के सिर, क्यों, परमेश्वर के वचन के कारण। इन लोगों ने वचन से समझौता नहीं किया, इन लोगों ने अपने प्राण का एक बार इनकार कर दिया, वेदी पे रख दिया, तो उसे उठाया नहीं दोबारा। अपनी बुद्धि या अपने सिर का दोबारा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह ही कलीसिया का सिर होगा। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं बहुत लोग मसीहत में रह के अपने सिर का ही इस्तेमाल करते हैं प्रियो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वचन में स्पष्ट लिखा है कि पवित्र आत्मा की बुद्धि, परमेश्वर की आत्मा जो हमें चलाने आई है, यहाँ देखो आत्मा लेके जा रही है, स्पष्ट बता रही है उन्हें आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, 24 से फिर से 25। हाँ, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। देखो गवाही क्या करने के लिए, हाँ जी पूरा कर दीजिए उसको। 25। अब देखो, क्या 24 ही करना था, वापस पढ़ो 24। परंतु मैं अपने प्राण को, माफ कीजिए 25 ही था जी। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें
मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा। देखो यहाँ पौलुस उस अनुग्रह से शुभ समाचार की गवाही देने के लिए प्रभु यीशु में पाया है से पाई है, हैं? अब देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिसमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। प्रियो, ये बात गंभीरता से समझना। ये जान गया है पौलुस आत्मा से भरा हुआ है, जगह जगह नगर नगर गवाही दे रही है आत्मा कि तू अगर यरूशलेम गया तो तू बचेगा नहीं, तू बचेगा नहीं, बहुत सी उसके कानों में, और आत्मा ये बात स्पष्ट उसके प्रेरणा दे रही है। इतना स्पष्ट मालूम होने के बाद भी कहता है तुम फिर मेरा मुंह कभी ना देखोगे। इस बात के कारण पहली सदी के उन लोगों में बहुत दुख हो गया। देखो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आप पढ़ लीजिए 21 का 10 से 14 तक, जल्दी पढ़ दीजिए पूरा जी। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया जी। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इस रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी जी तो हम और वहाँ के लोगों ने रुकिए, हालेलुया। देखो यहाँ पे जब अगबुस नाम का ये भविष्यवक्ता आया और इसने पौलुस का कटिबंध लिया, हाथ पैर बांधे और उनके सामने बताया ये कटिबंध जिसका है परमेश्वर की आत्मा ये कह रही है उसे इसी रीति से क्या यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। तो ये बात सुनते ही, हाँ जी देखो पढ़िए 12। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए जी। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो? देखो अब बहुतों के मन अंदर से वो हो गए और वो बहुत रोने लग गए लोग। हाँ जी पढ़ दीजिए पहले 24 तक। हाँ कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने न माना तो तब हम यह कहकर चुप हो गए जी, प्रभु की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। देखिए प्रभु की इच्छा के लिए कितना समर्पित थे ये। आज हमारे सामने अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम रास्ता निकालने लग जाते हैं प्रियो, हम विचार करने लग जाते हैं, हम देखने लग जाते हैं कौन है जो हमारे लिए खड़ा रहेगा। हम अपने उस उद्धारकर्ता, हम उस परमेश्वर की ओर नहीं देखते। पर पहली सदी के संतों में ये बात थी। क्यों थी? क्योंकि वो जीते थे। हालेलुया। वो वचन के अनुसार जीते थे, इसलिए वचन उनके जीवनों में क्या देता था? प्रमाण। हालेलुया। वो हम यीशु मसीह की तालीम पर चले, इसलिए हम देखते पूरे पद चिन्हों को पौलुस ने फॉलो किया है। और हाँ, इसके साथ आप ये भी पढ़िए रोमियो 8:14। देखो ये आत्मा इन लोगों को किस तरीके से कंट्रोल करके लेके जाता था। सर अगर कलीसिया का सर यीशु मसीह है तो किस प्रकार, हाँ जी पढ़िए, लेकर चलेगा। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र देखिए हैं। बाकी क्यों नहीं?
अगर कोई अपने प्राण के चलाए चलेंगे, प्राण में बुद्धि है, इच्छा शक्ति है, भावनाएं हैं, अपने प्राण से चलेंगे, हैं, संसार का ज्ञान लेकर चलेंगे, तो ऐसे चलने वालों के साथ प्रभु यहां लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते। प्रियो, अगर वो हमारे पास अपनी बुद्धि से, प्राण से हम जीवन जिएंगे तो लिखा है फिर इन बातों के सामने हम दलेरी से खड़े नहीं हो सकते। प्राण में डर आ जाएगा, घबराहट आ जाएगी, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे। जब हमें लगेगा प्रभु के लिए, देखो कहता है मैं मार खाने, बांधे जाने, मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो ये बात पहली सदी के लोगों में कैसे था? क्यों इतना सामर्थ्य उनमें परमेश्वर का दिखाई देता था? क्यों परमेश्वर का अधिकार दिखाई देता था? क्यों पहली सदी के संतों में या प्रभु यीशु मसीह के चेलों में वो अधिकार था? है? तो कहने का मतलब है वो आत्मा का इतना सामर्थ्य इसलिए था क्योंकि उनका सर यीशु मसीह था। वो प्रभु की आत्मा के बगैर चलते नहीं थे। इसलिए हमारे लिए भी पौलुस इस बात को लिखता है, गलतियों की पत्री 5 अध्याय 25 वचन पढ़िए जी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। कितना स्पष्ट लिखा है, अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, अगर हम वास्तव में संसार के लिए मर गए और मसीह यीशु के लिए हम जी उठे हैं, तो वैसा जी, ना कि हमें दो तरफा जीवन न जीना। हालेलुया। हमारा सर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हो, वो ले कंट्रोल प्रियो, वो चलाए, वो लेकर चले। हम उसकी मर्जी में ही अपनी मर्जी को छुपाएं ताकि उसकी मर्जी पूरी हो जाए, ना कि हम अपनी मर्जी को लेकर हाँ प्रभु यही करो, वो नहीं है। हालेलुया। प्रभु तेरी मर्जी है क्या? मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये खरीदना चाहता हूं, मैं वो लेना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं ये हर चीज, प्रभु तेरी मर्जी है तो रास्ता बना, प्रमाण दे। हालेलुया। हमने देखा पहली सदी, हमने पौलुस के जीवन में इस बात का देखा, आत्मा का पूरा प्रमाण है। गली गली में लोग गवाही दे रहे हैं, पवित्र आत्मा गवाही दे रहा। अगबुस आ गया, उसकी भविष्यवाणी करके पटकर कपड़ा लेकर बांध कर बता रहा है। क्यों? इतना स्पष्ट आने वाली बातें जो यीशु मसीह ने कहा प्रकट करेगी परमेश्वर की आत्मा। आज हमारे जीवनों में ये बातें क्यों नहीं प्रकट होती? क्योंकि हम अपने प्राण को कितना इनकार करके परमेश्वर की आत्मा में चल रहे हैं। इसलिए लिखा, अगर आत्मा के अनुसार जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। और हमने जो पढ़ा, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रियो, सिर्फ और सिर्फ वो ही, बाकी प्रभु वचन से परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में नियंत्रण लेगी, हमारे इस नासवान पात्र में वास करके, इस बर्तन में या ये परमेश्वर का मंदिर में वास करके इसे चलाए, तो वो है सर। तो उसकी पूरी परिपूर्णता हमें होगी। हालेलुया। वो परमेश्वर ने जो दिया हुआ यीशु मसीह का अधिकार, वो सब हम में कैसे होंगे? क्योंकि सर यीशु होगा। हम बोल के कई नहीं होंगे। इसलिए पहली सदी के लोगों में मैं नहीं थी प्रियो, हम सब थे। हालेलुया। और परमेश्वर में भी हम देखते हैं हमें। जब भाषाओं में गड़बड़ी डालने उत्पत्ति में आया तो बोला आओ हम, तो परमेश्वर में हम हैं और संसार या शैतान में मैं है। तो हम जब एक, तो इसलिए एक देह, ये एकता ना आए करके शैतान ने बहुत अंगों में, बहुत कलीसियाओं में कैंसर की गांठें तैयार कर रखी है, बहुत तरह तरह की फूट डाल रखी है कि ये एक देह ना बन जाए, एक कलीसिया एक देह ना हो जाए। सारे अंगों को अलग 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 कर रखा है, पर वचन कहता है ये सब अलग है लेकिन सिर कौन है? एक ही है।
प्रियो, इसलिए इसे जोड़ने वाला सबसे बड़ी ताकत है प्रेम। तो प्रियो, प्रभु के उस महान प्रेम में हम बढ़े, उस ईश्वरीय प्रेम में बढ़े, ना कि अपने फायदे को छोड़ें, अपनी इच्छाओं को छोड़ें, हैं, अपने मोह को छोड़ें। इन सारी बातों को छोड़ के ईश्वरीय प्रेम में अपना नुकसान, अपनी हानि उठाकर आगे चले। तब परमेश्वर की वो अनंत आशीष के हम हकदार होंगे, क्योंकि पहली सदी के लोगों ने ये कीमत अदा की और उन्हें अधिकार मिला। आज हम ये कीमत नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें वो अधिकार नहीं मिल रहा। हमें ये कीमत देनी पड़ेगी, तभी हम में भी यही आत्मा, यही सत्य का आत्मा, यही प्रमाण होगा प्रियो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो यीशु मसीह हमें लेकर चले, क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया आप बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो प्रियो, कलीसिया का सिर यीशु है पूरे, तो सारी जरूरतें वो पूरी करेगा। हमारा पूरा विश्वास उस पर होना है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इन वचनों के साथ प्रभु आप लोग को आशीष दे और आपके लिए ये वचन उन्नति का, आशीष का कारण हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए प्रभु जी, सुनने वाले हर एक के लिए यह आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रभु सचमुच आप हमारे सिर बनकर चलिए, ताकि प्रभु हम आपके मर्जी के अनुसार ही चले। हमारी मर्जी कहीं भी पूरी ना हो, आपकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी हो। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले तमाम भाई बहनों को भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।